क्या 2026 के अंदर भी डिजिटल मार्केटर की जरूरत उसी तरह से होने वाली है जैसी पिछले कुछ सालों में है, या फिर वो बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है? क्योंकि एआई के आने की वजह से हर तरह की जॉब्स के ऊपर एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सी कंपनीज लोगों को जो है, एम्प्लॉइज को जो है वो निकाल रही हैं, छटनी कर रही हैं। लोगों को मतलब ये कहा जा रहा है कि आप या तो एआई सीखिए या फिर आप कुछ और देख लीजिए, क्योंकि एआई का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। अब हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एआई इज नॉट द ओनली रीजन कि लोग जो है कंपनी से मतलब लोगों को निकाला जा रहा है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, बट एआई उनमें से एक रीजन है। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग आज भी उसी तरह से काम करेगा? इसी को हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और ये देखेंगे कि एआई क्या एआई के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग वैसे ही चलेगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप्स क्या क्या हैं 2026 के अंदर? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक क्लिक्स का जो शेयर है वो घटा है। अब ऑर्गेनिक क्लिक्स का शेयर क्यों घटा है? तो उसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो एआई की वजह से ही घटा है। एआई ओवरव्यूज आने की वजह से लोग जो है वेबसाइट पे नहीं जा रहे, तो ऑर्गेनिकली क्लिक्स कम हुए हैं। इससे जो लोग एसईओ करते थे उनको ये बार बार सोचना पड़ता है कि क्या अब एसईओ की जरूरत है भी या नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसईओ का मतलब वेबसाइट पे लोगों को लेके जाना है। अभी भी अगर किसी को कुछ बाय करना होता है तो वो बंदा वेबसाइट पे जाके ही बाय करता है। एआई ओवरव्यूज के अंदर आपको सिर्फ उसका आंसर मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ब्लॉगिंग भले ही इससे कुछ हद तक अफेक्टेड हुई हो, बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एसईओ का रोल खत्म हो गया है। एसईओ कई तरह के एसईओ होते हैं। एसईओ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको कंटेंट लिखना है। एसईओ का मतलब आपको ऑप्टिमाइजेशन है, टेक्निकल एसईओ है, बैकलिंक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। तो एसईओ का स्कोप अभी भी एज इट इज बना हुआ है। थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ परसेंटेज हो सकता है जो लोग स्पेशली ब्लॉग्स की साथ जो है एसईओ करते थे। अब हम आते हैं कि ये जो क्लिक का शेयर है ये कम क्यों हुआ है। तो इसके पीछे एक रीजन है, वो ये है कि एड्स का जो शेयर है वो बढ़ गया है। अभी हम स्पेशली यहाँ पर जो गूगल की बात कर रहे हैं, तो गूगल में जब लोग सर्च करते थे तो टेक्स्ट ऐड का जो परसेंटेज था वो 3% था, और आज जो है टेक्स्ट ऐड जो है वो 16% है। इसी तरह से ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात हो रही है, हेडफोन की बात हो रही है। इस तरह से सभी कैटेगरीज के अंदर जो है ना टेक्स्ट ऐड का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। मतलब टेक्स्ट एड्स, अब लोग टेक्स्ट एड्स पे ज्यादा मतलब जा रहे हैं, इसीलिए परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि लोग तभी एड चलाएंगे जब लोग उस पर ज्यादा आ रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि ऑर्गेनिक क्लिक्स जो है वो कम हुए हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैंने आपको बोला कि एसईओ का भले ही थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा हो, लेकिन एड चलाने के लिए डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो डिजिटल मार्केटर एसईओ करते हैं, मेटा ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं, ट्विटर ऐड चलाते हैं, तो हर तरह की एड्स भी उसके अंदर कवर होती हैं। अब अगर ये कहा जाए कि एआई एजेंट सब कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर काम के लिए एआई एजेंट आपको मिल जाएगा, मतलब वो एक असिस्टेंट की तरह से काम करेगा जो आपके लिए ऐड भी चला देगा, कॉपी भी लिख देगा, सब काम कर देगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आपको दे दूं कि एआई एजेंट्स भले ही बड़ी कंपनीज के अंदर जो है वैलिड हो, मतलब वहां पर काम कर पाएंगे, बट छोटे बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट जो है वो बदलती रहती हैं। कोई भी एक फिक्स चीज कभी भी उस पर काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे भी ये सही है कि अगर आपको भी इनसे compete करना है तो आपको एआई टूल्स जो है वो चलाने आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अल्फाबेट यानी कि गूगल का भी जो सर्च का जो रेवेन्यू है, जो एड का जो रेवेन्यू है, वो यहाँ पर 17% इंक्रीज हुआ है। ये फोर्थ क्वार्टर की, यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है 2025 की। इसी तरह से ये थोड़ी सी डिटेल रिपोर्ट है। यहाँ पर भी गूगल एडवर्टाइजिंग में जो है रेवेन्यू बढ़ने की बात की गई है, और सेम पैटर्न जो है माइक्रोसॉफ्ट एड के साथ भी है। मतलब एड्स का रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो मतलब लोग एड्स ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है। अब क्या एआई एजेंट्स या एआई के आने की वजह से जॉब्स अफेक्टेड होंगी? तो यहाँ पर काफी सारी कंपनी जो है, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात कर लें, तो वो अपने एम्प्लॉइज को बोल रही हैं कि आपको एआई सीखना है, मतलब एआई का यूज करना है। इसी तरह से टीसीएस भी बोल रही है कि आपको इंकरेज करना है कि मतलब आप एआई के साथ काम करें। और यहाँ पर जो संजीव बिखचंदी है, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी जॉब खतरे में नहीं है, बट आपको 5 से 15 यूजफुल एआई टूल्स जो है वो चलाने आने चाहिए। तो एआई टूल्स अगर आप साथ में सीख रहे हैं तो फिर कोई बड़ा उसके अंदर इशू नहीं है।
डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले एक चीज को समझना जरूरी है कि अब जो है ना एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है, या फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटर कह सकते हैं, जो एक्चुअल में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करते हो, जो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग को समझते हो। अगर एक तरह के कैंपेन में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दूसरी तरह के कैंपेन में कैसे शिफ्ट करना है, ये पूरा स्ट्रेटेजी जो है बनानी आनी चाहिए। बट स्टार्ट जो है हमें बिल्कुल बेसिक से करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करना है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बिजनेस लेके आना है, और वो बिजनेस लाने के कई सारे तरीके हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन के अंदर मार्केटिंग में क्या किया जाता था कि पहले पैम्पलेट्स बांटे जाते थे या फिर बोर्डिंग्स लगाई जाती थी, तो इस तरह के काम होते थे पहले। टीवी पे न्यूज, टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये वाले काम होते थे। बट अब जो है सारा काम ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन जहां पर आपकी ऑडियंस है वहां पर ही आपको उस बिजनेस को लेके जाना है। अब ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है? ऑडियंस गूगल पे है, गूगल पे लोग सर्च करते थे। ऑडियंस चैट जीपीटी पे भी है आज के टाइम पे। इसीलिए चैट जीपीटी ने भी अपनी जो है एड्स जो है वो शुरू कर दी हैं, और धीरे धीरे वो आगे आने वाली हैं। अभी हालांकि वो अभी इंप्रेशन बेस्ड है, और 1000 इंप्रेशन के $60 समथिंग कुछ है, और वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए फिलहाल, लेकिन सभी कंपनीज के लिए वो आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से वो एसईओ का ही आप उसको पार्ट कह सकते हैं। एसईओ यानी कि मतलब चैट जीपीटी में बेसिकली दोनों तरह के काम हो सकते हैं। ऑर्गेनिकली भी आप अपनी वेबसाइट को लेके जा सकते हैं, और पेड वाला मीडियम भी जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जहां पे आपकी ऑडियंस है, तो एसईओ और जीईओ के थ्रू हम जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है पेड एड्स का। पेड एड्स के अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप मेटा एड्स चला सकते हैं, आप गूगल एड चला सकते हैं, रेडिट, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पे ऐड चला सकते हैं। इंडिया में मेनली दो ही तरह की ऐड पॉपुलर्स हैं, मेटा ऐड एंड गूगल ऐड, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो गूगल पे है या फिर मेटा पे है। रेडिट पे इतनी नहीं है, ट्विटर पे है, लेकिन ट्विटर पे ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स ज्यादा हैं, पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं, इस तरह के लोग ज्यादा हैं। तो मेनली मेटा और गूगल ऐड के ऊपर जहां हमारी जो इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑडियंस यहाँ पर ज्यादा है। अब हम समझते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखा कैसे जा सकता है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसके फंडामेंटल्स को समझना होगा। अब फंडामेंटल को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मुझे एसईओ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मुझे मेटा ऐड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मुझे गूगल ऐड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एसईओ का बेसिक नॉलेज लेना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि एसईओ में हमें एड स्पेंड नहीं करना पड़ता। मतलब अगर आप मेटा ऐड या गूगल ऐड चलाने की बात करते हैं तो वहां पर एड स्पेंड करना पड़ता है। आपको एड स्पेंड करेंगे तभी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। लेकिन एसईओ के अंदर थोड़ा इजी इसलिए रहता है क्योंकि वहां पर हमें डायरेक्टली एकदम से पैसा मतलब खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी अगर हम फंडामेंटल को सीखने की बात करते हैं तो हम यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है। यूट्यूब के ऊपर हर तरह के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। इवन मैंने भी काफ़ी सारी जो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई हैं। रैंक मैथ एसईओ की पूरी सीरीज है, इमेज एसईओ की पूरी सीरीज है, गूगल सर्च कंसोल जो कि गूगल का एक तरह से एक एडवांस टूल है आप जिसको कह सकते हैं, जो हर एसईओ की ब्रीफिंग आपको देता है। गूगल एनालिटिक्स का पूरा कोर्स है, इवन वर्डप्रेस का पूरा कोर्स है जिससे आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, काफी डिटेल में है। और रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस भी किए थे, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। जैसे कि अगर आपको लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो बेस 44 से आप वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, लवेबल से आप एक वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। तो हर तरह की जो चीजें हैं वो हम कवर करते रहते हैं, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, आप काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आप फंडामेंटल्स जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है एडवांस। तो एडवांस के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बोला कि एआई का यूज करना आपको आना चाहिए। तो हर चीज जो है ना वो एआई से हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे सपोज मेटा ऐड चलानी है, तो आज के टाइम पे मेटा ऐड का क्रिएटिव से लेके और मेटा ऐड के कॉपी तक सब चीजें हम विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जो है वो बना सकते हैं। अच्छी से अच्छी इमेजेस बना सकते हैं जो एज अ क्रिएटिव आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो एडिटिंग के अंदर आप स्क्रिप्ट्स जनरेट कर सकते हैं, कुछ इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं, एआई वीडियोस आप जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हर तरह का, मान लीजिए गूगल ऐड के अंदर भी सेम काम हो सकते हैं। आप क्रिएटिव्स बना सकते हैं, ऐड कॉपीज बना सकते हैं,
और इसके अलावा मान लीजिए एसईओ करना है तो एसईओ के अंदर भी काफी सारे वर्क हैं जो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एआई टूल्स की जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि एडवांस लेवल पे सीखने के लिए आपको करना क्या होगा। तो एडवांस लेवल पे सीखने के लिए आपको एक तो एआई का यूज करना होगा, दूसरा आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना होगा। जब तक आप खुद की वेबसाइट या फिर खुद की एड्स रन नहीं करेंगे तब तक उस चीज को सीखना इजी नहीं होता है। आप कितने भी कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन जब तक आपने उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए आसान नहीं होगी। और अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है, मान लीजिए आपने खुद की एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर आप एसईओ करते हैं, उसके ऊपर आप एड्स रन करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हैं, तो वहां पे फिर जो लर्निंग का जो ग्राफ है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। आप खुद के लिए करेंगे तो आपका जो लर्निंग है वो बहुत ही फास्ट होगा, आप उससे बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए नहीं भी करते तो आप छोटे बिजनेसेस के लिए भी ये कर सकते हैं। आप फ्री के अंदर उनका कुछ पर्टिकुलर टास्क है, अगर उनको मेटा एड रन करना है, उनको गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, उनको गूगल एड चलानी है, मेटा एड चलानी है, एसईओ करना है, तो ये सारे काम आप उनके लिए कर सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि एआई टूल्स को सीखना बहुत जरूरी है। एआई टूल्स बहुत से हैं, सिर्फ चैट जीपीटी या जेमिनी की बात नहीं है। आपके पास इसके अलावा परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, मिड जर्नी है, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि इमेजेस के लिए यूज होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे आप कंटेंट अच्छा जनरेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिससे आप वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो हर तरह के टास्क के लिए बहुत ही स्पेसिफिक एआई टूल्स भी हैं। तो आपको कुछ एक एआई टूल्स मास्टर करने की यहाँ पर जरूरत है। और अगर आप चाहें तो एयरटेल के साथ परप्लेक्सिटी का प्रो फ्री मिल रहा है, जियो के साथ जेमिनी का प्रो फ्री मिल रहा है, तो इनको भी आप यूज करके देख सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बाद सबसे जो बेटर ऑप्शंस अभी, अगर देखिए मास जो है, ज्यादातर लोग जो है जॉब को प्रेफर करते हैं, तो जॉब्स का ऑप्शन तो है ही यहाँ पर। और जॉब्स के अंदर भी आप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं अगर आप सभी चीजों को मास्टर करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ता है। इसके बाद फ्रीलांसिंग का एक ऑप्शन रहता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर है, अपवर्क है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये दो मेनली स्कोप हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपके डेफिनेटली बहुत काम आ सकती हैं। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग 2026 का कंप्लीट रोड मैप। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।